नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। टेक्नीशियन पद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो गए हैं और बहुत सारों के अभी डॉक्यूमेंट्स बाकी है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ चुका है उनसे मैंने बात की है, कैसे वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था, उनका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड हुई थी, क्या कुछ उनसे बोला गया था। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए एंड लाइक का बटन दबा दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। देखिए, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ICAR टेक्नीशियन T1 की, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर जो आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, यह आपको मालूम होगा। नहीं है तो अब चल गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी हाल फिलहाल में डेट्स आई है वो है 15 सितंबर और 16 सितंबर। तो इन दोनों डेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं और यह कोलकाता के अंदर होने हैं मेरे दोस्तों, कोलकाता के अंदर होने हैं। और रिपोर्टिंग टाइम भी बता दिया गया है कि आपको 9:30 बजे तक पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्थल पर। तो अब आप लोगों को यह तो मालूम होगा कि कोलकाता के अंदर किस एड्रेस पर पहुंचना है। नहीं मालूम है तो एक काम करना, लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन डेट्स को होना है वहां पर दिखाई दे रहा है, विथ रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लिस्ट चेक करिएगा, लिस्ट के अंदर सब कुछ बताया गया है, किस एड्रेस पर पहुंचना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 21 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है पुणे के अंदर। अब पुणे के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे सुबह का रखा गया है, ठीक है। और एड्रेस आपको देखना है तो लिस्ट डाउनलोड कीजिए। अब लिस्ट आप ICAR की ओरिजिनल साइट पर विजिट नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना, अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहां आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो पुणे के अंदर किस एड्रेस पर आपको पहुंचना है वो लिस्ट में दिखाई देगा और किस किस स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पहुंचना है वो सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आपको ईमेल के थ्रू भी बता दिया गया होगा तो वो आप खुद समझदार हो। अब एक और बात बताऊं मैं दोस्तों आपके लिए कि 7/9 और 9/9 इन दो डेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए हैं, ठीक है। इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कि 7 और 9 तारीख को, 7 तारीख को बेंगलुरु के अंदर हुआ था और 9 को भोपाल के अंदर हुआ था। इन डेट्स को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा कर आए हैं उन्हीं विद्यार्थियों से मैंने जाना और क्या कुछ उनका रिप्लाई आया वो आप ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स कह रहा है, सर हम रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच गए थे, हमसे सबसे पहले एक काम करवाया गया था, 2 फॉर्म हमको दिए गए थे। वेरिफिकेशन हॉल में घुसने से पहले ही हमको 2 फॉर्म दिए गए थे। पहला फॉर्म तो था बायोमेट्रिक वाला और दूसरा फॉर्म था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट वाला। दूसरे फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट थी कि 10वीं की मार्कशीट लाए हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए, 10वीं का सर्टिफिकेट है तो क्लिक कीजिए, और कोई आधार कार्ड वगैरह सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा मंगवाए गए हैं उन सब पर जो है क्लिक मारना है। तो ये दूसरे फॉर्म में फिलअप करना है और दोनों फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था नोट के जरिए
कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाने ही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लेकर जानी है। कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपी होना अति आवश्यक है। फोटो और ले जाना साथ में। आपको मालूम ही होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। नहीं मालूम तो एक काम करना, पिछली वीडियो को देखना, वहां पर मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब कुछ बताए हैं और आप लिस्ट भी देख लेना। ICAR ने बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर ही आने हैं, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड के बारे में स्टूडेंट्स कह रहे थे, सर हमें एडमिट कार्ड कौन सा वाला ले जाना है, जो परीक्षा दी थी वो ले जाना है या फिर ये न्यू आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये लेकर जाना है। दोस्त इसमें आपको जो पुराना वाला जो एग्जाम्स हुई थी वो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रिंट निकलवा लीजिए, प्रिंट वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट से मैंने पूछा है, कई स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड लेकर नहीं गए, तो कोई बड़ा इसमें इश्यू की बात नहीं है। अब एक और डाउट मैं कह देता हूं, स्टूडेंट्स कह रहा है सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, हमारा कब होगा। तो मेरे दोस्त इसमें जिसकी हाई रैंक है, इसमें जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। कम रैंक वालों का अभी नहीं होगा, बाद में उनका नंबर आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स यह भी पूछ रहे हैं, जब ICAR टेक्नीशियन का फॉर्म हमने अप्लाई किया, उस समय जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ हमने करेक्शन करवाया है, कुछ चेंजिंग करा है, जैसे कि आधार कार्ड में नाम एड्रेस वगैरह चेंज करवाया है। सर क्या हमें प्रॉब्लम्स आएगी? कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जो पुराना बिना करेक्शन करवाया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने फिलअप किया, वो लेकर चले जाना है और नया वाला लेकर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड बाद में करेक्शन करवा लिया है तो कोई परेशानी नहीं है। और जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ना, वो तो लेकर ही जाने हैं, एक भी डॉक्यूमेंट्स मत छोड़ देना। जब आपने फॉर्म किया था, फॉर्म अप्लाई किया, उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगवाए थे। एंड एक और बात बता देता हूं दोस्तों, स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं सर इन शहरों के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों हो रहे हैं, हमारा किस शहर के अंदर होगा। मेरे दोस्त, जिस शहर के अंदर आपने एड्रेस प्रूफ डाला है अप्लाई करते समय, राज्यवार यह वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये भी एक समस्या आ रही है कि 10वीं का सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही नहीं है, क्या करें। तो इसके बारे में मैं आपके सवाल का आंसर दूं कि 2014 से पहले जो 10वीं के सर्टिफिकेट था वो अलग अलग आता था, मार्कशीट तो अलग आती थी और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो अलग आता था। लेकिन अब राज्यों में जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी वगैरह में 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ ही जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, वो लेकर जाना है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है क्या सर, कोई डॉक्टर से कुछ लिखवा कर ले जाना है? अभी मत ले जाना, कोई काम का नहीं है अभी, ये आपको करना है जॉइनिंग के टाइम पर, ठीक है। जॉइनिंग के टाइम पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। और ये भी पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, सर हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, कुछ परेशानियां है, कुछ और इश्यू है, क्या करें। देखिए मेरे भैया जी, नहीं है तो अब टेंशन करने की क्या आवश्यकता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जॉइनिंग टाइम तक एकदम सही डॉक्यूमेंट्स आपको करवाने हैं। अगर कोई गलती है तो अभी से ही करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा आप करेक्शन करवा सकते हैं जॉइनिंग टाइम तक। एंड प्रोसेस की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो करवा कर आ गए हैं, उन स्टूडेंट्स ने वहां पर पूछा ICAR के अधिकारियों से, जो भी DB करवा रहे थे उनसे, सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हो गया है, अब कितना टाइम लगेगा, कब तक जॉइनिंग लेटर आएगा। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 6 महीने का अभी प्रोसेस लगेगा,
6 महीने तक तो अभी जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा, और अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा एंड कंप्लीट इसमें 6 महीने का टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल आपके लिए यह जानकारी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। और कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना मेरे दोस्तों। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।